हेलो बच्चों, नमस्ते। पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आज लेक्चर नंबर 29 है और आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग, कूलिंग एंड माउंटिंग ऑफ एससीआर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये बुक्स में मिलता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर हीटिंग कैसे डेवलप होती है, कूल करने के लिए हम हीट सिंक को कैसे माउंट करते हैं, इसके बारे में चर्चा किया जाए। क्योंकि अगर आपने एक अच्छा डिवाइस बना भी लिया, पर अगर आप डिवाइस का प्रोटेक्शन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो वो डिवाइस बहुत लंबे समय तक ऑपरेट नहीं होगा, ड्यूरेबल नहीं होगा। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि हीटिंग की, कूलिंग की, माउंटिंग की जरूरत क्या है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर पे। तो बच्चों, पहला जरूरत इसलिए है क्योंकि जब भी हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को ऑपरेट करेंगे तो उसके अंदर कुछ इंटरनल लॉसेस होते हैं, जैसे फॉरवर्ड कंडक्शन लॉसेस। फॉरवर्ड कंडक्शन लॉसेस कैसे बच्चों? जब हमारा डिवाइस कंडक्शन मोड में आता है तो उस कंडीशन में जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से इंटरनल हीट डेवलप होगा। सिमिलरली बच्चों, जो भी लीकेज करंट डेवलप होगा, लीकेज करंट की वैल्यू भले ही स्मॉल है, लेकिन लगातार और कंटिन्यूस होने की वजह से, स्पेशली रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में या रिवर्स मोड में लगातार और कंटिन्यूस लीकेज करंट होने की वजह से उसके अंदर उसका इम्पैक्ट पड़ता है और हीट डेवलप होता है। प्लस जब भी हम स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बच्चों, मींस डिवाइस को टर्न ऑन करेंगे, टर्न ऑफ करेंगे, उस कंडीशन में भी पावर लॉस होगा, स्विचिंग लॉस होगा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, गेट ट्रिगरिंग पे, यानी गेट का जो करंट का वैल्यू है भले ही कम है, वोल्टेज की वैल्यू भले ही कम है, लेकिन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार प्रोसेस है, इस वजह से इसका स्मॉल भी जो ड्रॉप होगा, जो लॉसेस होगा, वो आगे चल कर मेजरेबल इम्पैक्ट देगा और हीट और हमारे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर हीट डेवलप होगा। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर हीट डेवलप हो रहा है। और अगर हीट डेवलप होगा बच्चों, तो स्वाभाविक है हमें कूलिंग की जरूरत पड़ेगी, और कूलिंग करने के लिए हमें एक ऐसा डिवाइस बनाना पड़ेगा जो हीट को एब्जॉर्ब कर सके, हीट को एटमॉस्फेयर के साथ डिफ्यूज करा सके। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले समझते हैं कि हीट फ्लो डायग्राम क्या होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर। तो सबसे पहले हमारे जंक्शंस के ऊपर टेम्परेचर डेवलप होता है, जिसको हम जंक्शन टेम्परेचर बोलते हैं बच्चों। वो जंक्शन का जो टेम्परेचर होता है वो वापस किसके पास आता है बच्चों? केस के पास। यानी सबसे पहला जंक्शन पे टेम्परेचर डेवलप हुआ, जंक्शन से टेम्परेचर केस के ऊपर आएगा तो उसको बोलते हैं केस टेम्परेचर। अब अगर मेरे पास कोई ऐसा डिवाइस है जो उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर सके, एक सिंक बन के सोख सके, तो उस कंडीशन में मेरा डिवाइस हेल्दी रहेगा, अच्छे से काम करेगा। तो उसके लिए हम एक डिवाइस डेवलप करते हैं जिसको हम बोलते हैं आइसोलेटिंग पैड। वो आइसोलेट करके रखता है हमारे हीट सिंक और यानी हीट एब्जॉर्बिंग एलिमेंट यानी हीट सिंक और केस को। तो आइसोलेटिंग पैड पे यहाँ पे लगा रहेगा और उसके थ्रू टेम्परेचर कहाँ जाएगा बच्चों? हीट सिंक के पास। तो ये देखिए, हीट सिंक का टेम्परेचर डेवलप होगा और फाइनली हीट सिंक्स के आते ही वो एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड होगा, तो ये हीट सिंक से कहाँ चला जाएगा बच्चों? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे टेम्परेचर का फ्लो होता सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में। यानी मैं इसको टेबुलर एक फ्लो डायग्राम से भी दिखा सकता हूँ। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर सबसे पहले जो लॉसेस हुए, जो प्रॉब्लम्स हुए, हमने सबसे पहले स्लाइड में देखा। उसके वजह से जो भी हीट बनेगा वो कहाँ जाएगा बच्चों? जंक्शन पे बनेगा, और वो जंक्शन से कहाँ जाएगा? हीट सिंक केस में चला जाएगा, और केस से वापस कहाँ आएगा बच्चों? हीट सिंक में जाएगा। सबसे पहले जंक्शन से कहाँ गया? केस में, फिर केस से कहाँ आया बच्चों? हीट सिंक में, और वापस हीट सिंक से कहाँ चला जाएगा वो? एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से मेरा हीट सर्कुलेट होते रहेगा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इफेक्टिवली वर्क करता रहेगा। लेकिन अगर आपने इस हीट को प्रॉपर चैनलाइज नहीं किया तो स्वाभाविक है हमारा डिवाइस डैमेज हो जाएगा। तो आई होप आपने ये तो समझ ही लिया कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को अगर हेल्दी ऑपरेट कराना हो तो मुझे उसके अंदर डेवलप होने वाले लॉसेस की वजह से हीट को चैनलाइज करना पड़ेगा। बच्चों, अलग अलग तरह की माउंटिंग होती है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर। जैसे सबसे पहला होता है लीड माउंटिंग। बहुत रेयरेस्ट हम इसको यूज करते हैं, बहुत कम एप्लीकेशन है लीड माउंटिंग का, क्योंकि बहुत लो एप्लीकेशंस में, लो रेटिंग के एप्लीकेशंस में हम इसको यूज करते हैं। लीड के फॉर्म में हम माउंटिंग कर लेते हैं हीट सिंक का। दूसरा होता है बोल्ट माउंटिंग। बोल्ट माउंटिंग में हम क्या करते हैं बच्चों? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के ऊपर बोल्ट के फॉर्म में, यानी जो बोल्ट का स्टड होता है उसके ऊपर हम माउंट करते हैं।
जो बोल्ट होता है उसके थ्रू माउंटिंग करते हैं हीट सिंक को सिलिकॉन कंटूर रेक्टिफायर पे। ये भी मीडियम रेंज के रेटिंग के सिलिकॉन कंटूर रेक्टिफायर के लिए एप्लीकेबल है। तीसरा और सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज कॉल्ड स्टड माउंटिंग, जो हम सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो ये मेरा सिलिकॉन कंटूर रेक्टिफायर हो गया। सिलिकॉन कंटूर रेक्टिफायर का कैथोड, गेट और एनोड टर्मिनल हो जाएगा। तो हीट सिंक को हम माउंट करेंगे सीधे अपने सिलिकॉन कंटूर रेक्टिफायर के एल्युमिनियम डिस्क के साथ। इसको माउंट करेंगे किसके थ्रू बच्चों? तो स्टड के थ्रू माउंट करेंगे। ये नट है, ये वॉशर्स अंदर लगे हुए हैं, स्टड है, तो इस तरीके से हम माउंट करेंगे और फाइनली ये टर्मिनल हमारा एनोड करंट बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो जो 3 टर्मिनल है बच्चों में सिलिकॉन कंटूर रेक्टिफायर का, अगर हम स्टड माउंटिंग कर रहे हैं बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे कि सिलिकॉन कंटूर रेक्टिफायर इन सब का कॉम्बिनेशन ही कहलाएगा। आपको अलग से ये नहीं मिलेगा सिलिकॉन कंटूर रेक्टिफायर, उसके ऊपर हीट सिंक भी माउंटेड होगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कितने तरह की हम माउंटिंग करते हैं। कौन कौन सी करते हैं बच्चों? तो लीड माउंटिंग, बोल्ट माउंटिंग और स्टड माउंटिंग। तो बच्चों इस वीडियो में हमने 3 चीजें देख ली है। सबसे पहले हमने देखा कि सिलिकॉन कंटूर रेक्टिफायर के अंदर हीट कैसे डेवलप होता है। दूसरा हमने देखा उस हीट को चैनलाइज कैसे करते हैं, फ्लो कैसे करते हैं। और तीसरा हमने देखा कितने तरह से हम सिलिकॉन कंटूर रेक्टिफायर के अंदर ऊपर हीट सिंक को माउंट करते हैं। क्या बार बार इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं? क्या आज भी रिज्यूम बनाना आपके लिए सरदर्द है? तुमसे ना हो। क्या एचआर इंटरव्यू आपको डराता है? क्या आप आज भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस का सही आंसर नहीं दे पाए? अरे हाँ भाई हाँ। तो परेशान मत होइए, आपके लिए मैं एक जादू की छड़ी लेकर आया हूँ जो आपके जीवन को बदल देगी और आज से असफलता आपसे कोसों दूर होगी। और वो जादू की छड़ी है इंजीनियरिंग इंटरव्यू इनसाइट्स, द अल्टीमेट गाइड टू टेक्निकल एंड एचआर क्वेश्चंस एंड आंसर। सही सुना आपने, ये बुक आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाएगी। इस बुक से पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। इसमें सब कुछ है, टेक्निकल क्वेश्चंस का जवाब, एचआर इंटरव्यू के सही तरीके और रिज्यूम बनाने का आसान राज। दिस बुक इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न। चेक लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।